नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात हमारे कान्हा का जन्मदिन। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के दिन एवं रोहिणी नक्षत्र में हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जिस अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ वही अष्टमी जन्माष्टमी कहलाती है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ। जिस क्षण प्रभु माता देवकी के घर पधारे उसी क्षण मथुरा के कारागृह के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। तो कहा जाता है जन्माष्टमी के दिन हम सभी को हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से विनती करनी चाहिए कि हे गोविंद, आप मेरे घर में पधारिए और मेरे घर में सुख संपत्ति के द्वार खोल दीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखें? तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी 11 एवं 12 तारीख की है। क्यों ना दोनों दिन ही हर्षोल्लास से जन्माष्टमी मनाए। पर 11 तारीख को सुबह 9:06 पे अष्टमी आरंभ होगी और 12 तारीख को सुबह 11:46 पे समाप्त। श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है हमारी राधा रानी, जो उनकी अंतःकरण में समाई हुई है। कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा। कृष्ण अगर इस ब्रह्मांड का विस्तार है तो इस पूरे ब्रह्मांड के विस्तार का सार श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है राधिके। उसके बाद श्री कृष्ण को मोरपंख बहुत प्रिय है। पर कहा गया है मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में है वृषभान दुलारी। तो हमें राधा रानी से आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राधिके, हे गोपियों में श्रेष्ठ, आप हमें गोपी भाव प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण को गोपी भाव सबसे अधिक प्रिय है अपने भक्तों में। जितने भी ऋषि मुनि संत हुए सब गोपी भाव के लिए ही तरसते हैं, क्योंकि जिस क्षण आप में गोपी भाव जाग जाएगा आपको क्षण प्रति क्षण हर पल श्री कृष्ण की अनुभूति का भास हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, जो कि रखना भी चाहिए। कहते हैं रात को 12 बजे जब श्री कृष्ण का स्नान होता है उन्हीं के चरणामृत से लोग अपना व्रत खोलते हैं, जो कि बहुत उत्तम बात है। पर जो लोग व्रत ना रख सके वह मनसा व्रत रखे, अर्थात मन ही मन व्रत रखे। मन में अच्छे संकल्पों का वास रखे, मन में प्रेम, श्रद्धा, करुणा का वास रखे। दिन में अगर फलाहार चाहे तो फलाहार कीजिए, एक समय भोजन भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। हमारे गोविंद का जन्मोत्सव हमारे घर के मंदिर में पूरे मंदिर को मोरपंख से सजाइए, गुब्बारे लगाइए। जिस प्रकार किसी नए शिशु का जन्मदिन होता है या हमारा स्वयं ही क्यों ना जन्मदिन हो, हम कितने प्रसन्न होते हैं कि अपने जन्मदिन पे ऐसे करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, इन लोगों को बुलाएंगे। हमें वैसे ही अपने गोपाल का जन्मदिन मनाना है। आपके आस पड़ोस में कोई भी कृष्ण मंदिर हो उसमें जाके सेवा जरूर कीजिए। बाल गोपाल को बांसुरी भेंट कीजिए, माखन मिश्री का भोग लगाइए। अगर आप माखन मिश्री का भोग जन्माष्टमी की सुबह सुबह श्री कृष्ण को लगाते हैं तो कहते हैं आपके जीवन में माखन मिश्री की तरह अथाह मिठास भर जाती है। श्री कृष्ण को जैसे मैंने बताया गोपी भाव बहुत पसंद है, तो गोपी भाव सिर्फ राधा रानी ही प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि समस्त गोपियों की में श्रेष्ठ श्री राधिका है। तो हमें श्री राधिका से विनती करनी है, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, कैसे ही मोहे अपना कर लीजो। जिस क्षण हम में गोपी भाव आ जाएगा उस क्षण हमें प्रतिपल श्री कृष्ण की अनुभूति होगी। हमें मीरा बनना है इस कलयुग में। जिस प्रकार मीरा भाई कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। हमें उसी प्रकार श्री कृष्ण को अपने भीतर प्रज्वलित करना है। हमें महसूस करना है वासुदेव हमारे भीतर ही बैठे हैं। जब हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतने विलीन हो जाएंगे तो हमें एहसास होगा कि हर पल हर क्षण श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप आज के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। संख्या अनगिनत होनी चाहिए। संख्या में जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्माष्टमी बार से बड़ा त्योहार माना जाता है। तो आज के दिन आप अनगिनत रूप से श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कीजिए। सबसे शक्तिशाली मंत्र महामंत्र श्री कृष्ण का ही महामंत्र है, जो कलयुग को पार करवाने वाला है। ब्रह्मा देव ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा है। कलयुग को श्री कृष्ण का 16 अक्षर का मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इस मंत्र में न नमा है न नमामि है इत्यादि कोई और शब्द भी नहीं है, इसीलिए इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे हरे अर्थात श्री कृष्ण की अंतःकरण शक्ति जो हमारी श्री राधा रानी है, किशोरी जी हैं, उन्हीं का नाम हरे के नाम से संबोधित किया गया है। श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड का ऊर्जा स्तोत्र है, श्री कृष्ण जो पर ब्रह्म है, योगेश्वर है। कहते हैं श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो आज के दिन श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लीजिए। श्री कृष्ण अगर आपके गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कभी भटकने नहीं देंगे। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्त है, उनसे प्रेम कीजिए क्योंकि वह आपसे अथाह प्रेम करते हैं। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? आज के दिन आपको श्री कृष्ण के सभी गौशाला में जाइए। श्री कृष्ण को प्रिय है गाय, गायों को आपको खीरे का भोग देना चाहिए, उन्हें खीरे खिलाने चाहिए। जब आप गायों को खीरा खिलाते हैं और जब वह तृप्त होंगी तो आपके जीवन में अथाह शीतलता आएगी। खीरे का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन 12 बजे खीरे को काटते हैं, अर्थात उसी से श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है, प्रेम का सागर है, भक्ति की गंगा बहा देते हैं। अपने भक्तों के लिए कृष्ण नंगे पैर दौड़े आते हैं। सुदामा के लिए अपना पीताम्बर छोड़ के आए थे, मोर मुकुट गिरा चुके थे, नंगे पांव दौड़े दौड़े चले आए थे। कृष्ण को मान के तो देखिए, कृष्ण मैं होके तो देखिए। कृष्ण प्रेम का सागर है। समाज की चिंता छोड़ दीजिए। 2 दिन जन्माष्टमी है, खुल के मनाइए, नाचिए गाइए, ढोल बजाइए, शंखनाद कीजिए। 12 बजते ही शंख की ध्वनि बजनी चाहिए। आप अपने घर में शंख बजाइए, उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हर्ष उल्लास का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव क्या करें? भजन करें, क्षण प्रतिक्षण भजन करें। हर पल अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या सो रहे हैं तो भी मन ही मन भजन कीजिए। श्री कृष्ण के तो अथाह भजन है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। चाहे इन्हीं 2 अक्षरों के नाम का स्मरण करते रहिए। अगर आप श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो सभी देवी देवता आप पे अथाह प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण की आरती करने के लिए तो स्वयं त्रिदेव उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का जाप कीजिए। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाइए, बांसुरी प्रदान कीजिए, मोर पंख दीजिए। जब आप ये सारी चीजें श्री कृष्ण को भेंट करेंगे तो आप भी सुख की अनुभूति करेंगे। अगली जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको महामंत्र के फायदे बताऊंगा। महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। महामंत्र एक लौता ऐसा मंत्र है 16 अक्षर का जिसमें अथाह शक्तियां समाई हुई है। महामंत्र की ऊर्जा इतनी होती है कि आपके आभा मंडल को सूर्य समान तेजवान कर देती है। तो अगली जो हमारा वीडियो का विषय होगा वो होगा महामंत्र और उसके चमत्कारी उपाय। तो हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साइड में एक छोटी बेल की घंटी होगी, उसे जरूर दबाइएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।